सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्य परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, जिसका नहीं है वो अच्छा रहेगा। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वन गोस्वामी ते नामिने। वंदेहं भक्ति चकोरम गौरांगनिज प्रेष्ठितम्। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यम्। श्री राधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम् संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी नम वनम नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हाथ नीचे कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम पूरी मेडिटेशन के दौरान आंखें न खोलें। इस मेडिटेशन के दौरान आपकी आंखें तो बंद रहेंगी ही, साथ में ये भी इंश्योर कर लें कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएं। हर आती हुई और जाती हुई सांस को ध्यान से महसूस करें। जो सांसें आ रही हैं उनको प्राण ऊर्जा के रूप में, और जो सांसें जा रही हैं उनको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते रहें। प्रयास करें इस पूरी मेडिटेशन के दौरान जब भी आपको कोई खुजली हो, इचिंग हो, कहीं पे कोई पेन हो, तो वहां पर अपना ध्यान ले जा करके कुछ समय तक रहना है। और जब वो इचिंग और खुजली बंद हो जाएगी तो वापस अपनी सांसों पर फोकस करना है। आपको हाथ से अपना फिजिकल मूवमेंट नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डिस्टरबेंस होता है तो अपनी सांसों पर फोकस ले जाएंगे और धीरे धीरे अपनी मेडिटेशन में फिर से जुड़ जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें।
हराती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते रहें। जैसे जैसे आपका सांसों पर फोकस बढ़ता जाएगा, आप और रिलैक्स होते जाएंगे। 300 पर फोकस करते करते अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र से ठीक 1 फुट की ऊंचाई पर ले जाएं। यानी सिर से ठीक 1 फुट की ऊंचाई पर अपना ध्यान ले जाएं और महसूस करें कि वहां पर ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर बरस रही है। और वो सफेद रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर के चारों तरफ फैल रही है। यही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर और बाहर हमारे काले रंग की नकारात्मक ऊर्जा को नीचे की ओर निकालती जा रही है और काले रंग की ऊर्जा जमीन में समाती हुई महसूस हो रही है। ये हमारे ऑरा की और हमारे चक्रास की क्लींजिंग प्रोसेस है। इसको ध्यान से फोकस करते रहे।
लगातार सफेद रंग की रोशनी को अपने चारों तरफ महसूस करें और नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से निकलकर जमीन में समाते हुए देखते रहें। अब हम सांसों पर ध्यान करते करते और अपनी क्लींजिंग के बाद ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें तीन अक्षर होते हैं, अ, उ और म। तो जब हम लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे तो उस लेवल तक लेंगे कि हमारा पेट पूरी तरह से फूल जाए, और सांस छोड़ते समय जब हम पेट पर ध्यान ले जाएं तो वहां पर अ शब्द का उच्चारण होगा, और गले में ऊ का उच्चारण। और जब नाक से आप मुंह से और नाक से जब आप उच्चारण निकाल रहे होंगे तो वह म होगा। तो अ उ और म तीनों मिलकर के ओम का उच्चारण आपको महसूस होगा। और जब तक हम ओम का उच्चारण करेंगे, जब तक कि हमारे पेट की जो नसें हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मिक्स ना हो जाए, यानी बहुत लंबी गहराई से आपको सांसें लेनी है और बहुत लंबी सांसें छोड़नी है। छोड़ते समय ओम का उच्चारण होना है। तो पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर हम बना के रखेंगे इस दौरान। हो सकता है कि जब आप थर्ड आई पर फोकस करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे तब थोड़ा भारीपन, गर्म, ठंडा या कुछ चक्कर से आते हुए आपको महसूस हो। जब आपको ऐसा लगे कि आपको चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो अपना ध्यान सांसों पर ले आना कुछ समय के लिए, और जब आपको ठीक लगे फिर ओम का उच्चारण प्रारंभ कर देना। 3 बार लंबी गहरी सांसें फिर से लेंगे और उसको आराम से छोड़ दें। अब ओम के उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस लें और उसको ओम का उच्चारण कहते हुए छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे।
फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। इस प्रकार लगातार ओम का उच्चारण करते रहें और पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर बनाए रखें।
ओम का उच्चारण करते करते अपना ध्यान अपने नाभि चक्रा पर ले आए। और धीरे धीरे अपने ओम के उच्चारण को बंद कर दें। नेवल चक्रा की वाइब्रेशंस को महसूस करें, वहां की तरंगों को महसूस करें। नेवल चक्रा की तरंगों को महसूस करने के बाद वापस अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले आए और हमारे दोनों टेम्पल्स यानी कि हमारी कनपटियां, हमारा सहस्त्रार चक्र यानी सिर, और थर्ड आई यानी हमारा पूरा माथा और बीच का हिस्सा, इस सब के अंदर जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है इसको एंजॉय करें। सहस्त्रार चक्र यानी सिर के ऊपर फोकस बनाए रखें और एक गोल्डन कलर की लाइट को अपने सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करते हुए महसूस करें, मानो ब्रह्मांड से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र तक आ रही हो और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही हो। जब आप ये महसूस कर रहे होंगे कि एक सुनहरे रंग की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पर आ रही है, धीरे धीरे आपके अपने जीवन का लक्ष्य भी आपको समझ आ रहा होगा। जब यह ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही होगी, तब आप इस बात के लिए जागरूक हो रहे होंगे कि आपको ईश्वर ने किस कार्य के लिए भेजा है। उस कार्य को पहचानने का प्रयास करें।
जैसे जैसे वो कार्य आपको समझ में आते जाएंगे, उन कार्यों के प्रति आपके जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए उसको तय करें। और आपके जीवन का लक्ष्य के अनुसार यदि आप जी रहे हैं तो महसूस करें कि आप उसमें जो आपकी सफलता है वो बढ़ती जा रही है। उन सभी सफलताओं को विजुलाइज करें जो आपके जीवन का लक्ष्य है। अपने कार्य क्षेत्र पर आपकी उपलब्धियों को महसूस करें। महसूस करें कि सभी कोलिग्स, सभी क्लाइंट्स, समाज के सभी लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपके रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। लगातार ऐसा महसूस करते रहें।
हमारे सभी फैमिली मेंबर्स की अच्छी हेल्थ को विजुलाइज करें। हमारे फैमिली का हर मेंबर पूरी तरह से हेल्दी है। हम खुद भी पूरी तरह से हेल्दी हैं। ऐसा विजुलाइज करें, और एक हेल्दी पर्सन की एक्टिविटी किस तरह की होती है, जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा। अब अपना ध्यान अपने फिजिकल इश्यूज पे ले जाएं। जो मेजर फिजिकल इशू है उस पर ले जाएं, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। उसको विजुलाइज करें कि स्वस्थ होने के बाद वो फिजिकल इशू आपका किस तरह का दिखाई दे रहा है। यदि आपके कंधों में दर्द रहता है तो आप अपने हाथों से बहुत सारा काम ऐसा कर पा रहे हैं कि अब आपको पेन फील नहीं हो रहा। यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो अपने आप को दौड़ते हुए महसूस करें। देखें कि आप दौड़ लगा रहे हैं और आपके जो घुटने हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं। इसी तरह से और भी जो इशू हैं उनको ध्यान से देखते रहें, और महसूस करें कि अब वो इशू खत्म हो चुके हैं। और वो इशू खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी आ रही है, उसको विजुलाइज करें। इस प्रक्रिया के दौरान अपने हैंड्स को और अपने पैरों को आप मूव ना करें तो अच्छा है। पूरा फोकस विजुलाइज करने में लगाएं।
उस फिजिकल इश्यूज के सॉल्व होने के बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए। अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। अपने फिजिकल एनर्जी को महसूस करें। मन ही मन आप सभी उन सभी लोगों को धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, सहायक हैं और आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। साथ साथ ईश्वर को, अपने सभी गुरु और आचार्यों को भी धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस ध्यान ले आए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपना समय लेते हुए उन दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। आराम से आंखें खोलें, गर्दन को मूव करें, दाएं बाएं आगे पीछे, अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रेच करें,
दाएं बाएं आगे पीछे जैसे भी आप कंफर्ट होना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपकी मेडिटेशन काफी सुखद रही होगी। तो नेहा, कैसा रहा आपका आज का ये प्रोसेस? गुरुजी आज थोड़ा बेटर था, लेकिन जब मैं गोल्डन और सुनहरी रोशनी महसूस कर रही थी तो मतलब मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रही थी सर पे। हम्म। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी थोड़ा मतलब कम एज कम्पेयर टू सफेद ऊर्जा से वो थोड़ी सी स्लो मेरे अंदर ऐसे जा रही थी। हम्म। कल जब मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी तो की थी मेडिटेशन? नहीं, कल नहीं कर नहीं की पाई थी। थी, वही तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं किसी कारण से अवेलेबल नहीं हुआ तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, उससे करो। रिकॉर्डिंग में एक माइनस पॉइंट ये होता है कि बीच में ऐड आ जाते हैं। हम्म, तो जिस वक्त ऐड आए उस वक्त अपनी सांसों पर फोकस ले जाओ, ऐड को स्किप करो, फिर उसके बाद वापस उसी प्रोसेस में स्टार्ट कर दो। पर उसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने से वो जो एनर्जी स्लो है ना, वो हाँ प्रॉपर जी। आपको ठीक होती हुई नजर आएगी। हाँ जी। हम्म। पूर्णिमा, आपका कैसा रहा? अभी कुछ ना। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया था, बट एक टाइम जब ओम का काफी देर हमिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना नहीं है, बस मुझे खोना है। मीन्स हम्म। मैं कहीं और जाना चाह रही थी। मुझे ऐसा हम्म। लग रहा था, बट मुझे लगा था कि मैं फिजिकली तो बोल रही हूँ बट आई वांट टू बी समवेयर एल्स। हम्म। वो फीलिंग थी। और बाकी टोटल अच्छा था। कुछ मुझे ना कुछ फेसेस, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे फेसेस दिखे एग्जैक्टली, बट मुझे बहुत सारी विजन्स मेरे क्लियर आ रहे थे। वो मतलब ब्लर्ड है, क्लियर नहीं है, बट कुछ विजन्स थे लोगों के। हम्म। अब वो क्या था वो मुझे नहीं एक्सप्लोर हो पाया। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो हो जाएगा क्लियर। कई वो बार क्या पॉजिटिव होता है, फील। हमारे वो स्ट्रेस के साथ भी कनेक्टेड होती हैं चीजें। हाँ जी। हमारा जो हिडन स्ट्रेस होता है ना, हम्म। उसके साथ भी कनेक्ट होकर के वो ब्लर दिखाई देती हैं चीजें। अच्छा, उसमें ना कुछ तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग जैसे होता है ना, एक भाव आता है जब आपके कुछ विजन्स आते हैं या कुछ हाँ हाँ हाँ। हैं चीजें। फेसेस थे, मतलब लोग थे, ये पता है कि देवर लाइक ह्यूमन फिगर्स। वो लोग वो नहीं है जो मेरी प्रेजेंट लाइफ में है। ठीक है वो नेहा, भी, चले जाओ। बट उसमें कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। हम्म। तो नहीं नहीं, वो ठीक एक। है, कोई बात नहीं। वो हम्म। सामान्य प्रक्रिया है। हम्म। तो वो जब क्लियर होना होगा हो जाएंगे। हाँ, मैंने वही वही मैंने थॉट जो है यूनिवर्स में भेजा है कि जो जितना मुझे पता होना है वो मुझे एक्सप्लोर होता रहेगा। ठीक है। अरुणा, आप बताइए आपका कैसा रहा, आपका पहला दिन था ये। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो रहे हो क्या? मेरी तरफ से तो ओके है। फिर से करो। हम्म। हाँ। अभी धन्यवाद सर। हाँ जी। हाँ, पहला दिन था तो थोड़ा तकलीफ हो रही थी। मैं समझ रहा पहला ही हूँ, दिन है। तकलीफ आपकी सबसे बड़ी तो ये हो गई कि आपने बेड चुन लिया, आप चेयर चुनिए। ठीक है, आप चेयर पे बैठिए। तो मुझे लग रहा था आपके बे, घुटने काफी आपको परेशान कर रहे हैं। बेड नहीं, नीचे से गालीचे डाल के। हाँ हाँ, गलीचा डाल के आप बैठे हैं, जमीन में है तो आप ऐसा कर लीजिए, चेयर पे बैठना शुरू कीजिए। फिर ये इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो बार बार आपका ध्यान फिजिकल मूवमेंट पे जा रहा था, हम्म। और ओम का उच्चारण भी ठीक से नहीं हो रहा था। सबको आज स्पॉटलाइट में लेके देखा है मैंने कि कौन ठीक से ओम का उच्चारण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो आपका ओम का उच्चारण भी थोड़ा आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है। अल्पिता जी का भी आप पहला ही मानेंगे, पहला दिन था आज। तो अल्पिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। जी सर, आज बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पीठ पूरी इतना दर्द से चेयर, होने चेयर लगी यूज कि करो, कुछ सोफा नहीं यूज कर पा करो। रही थी।
चेयर या बिल्कुल सोफा। कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। हम्म। और जैसे ओंकार चालू किया तो कान से एकदम से ऐसा एक आवाज आ रहा था, करके आवाज आता है वैसा। और सिर बहुत भारी हो गया था। हम्म। फिर जब जैसे जैसे वो थोड़ा कम हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि मैं कहीं पे ना, मैं चढ़ रही हूँ, जैसे स्टेप्स रहते हैं, और मुझसे हो नहीं पा रहा है। और एक लेवल पे जाके ऐसा लगा कि वहां पे मैं जाने के बाद उसके बाद एकदम, आराम हो गया होगा आपको, फिर सिर का भारीपन खत्म हुआ होगा। हाँ, वो भारीपन खत्म हो गया। हम्म। लेकिन दर्द बहुत हो रहा है, मतलब पीठ मैं अभी ठीक भी है। मूव नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मैं हीलिंग कर दूंगा। आप लोग वीडियो ऑन रखा कीजिए ऑल टाइम, तो मैं अभी 10 मिनट में आपकी हीलिंग करके आपको ये कमर का दर्द आपको आराम मिल जाएगा। जी सर। और आगे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। विजुअलाइज करते वक्त भी बहुत अच्छा लगा। बस आप थोड़ा ये बहुत। कोशिश कीजिए, आप लोगों में से सभी, कि जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं, ये लगभग 40 से 45 मिनट की प्रक्रिया रहती है। इसके दौरान जो आप कर रहे हैं वो, उसके बाद आपको रिलैक्स की जरूरत है थोड़ा 10 मिनट। यहाँ से फिनिश करने के बाद आप 10 मिनट रिलैक्स कीजिए। कोशिश कीजिए अपने आप को ज़्यादा किसी और काम में इन्वॉल्व ना करें अगले 10 मिनट। ठीक। और उससे पहले भी आपको 10 मिनट रिलैक्स हो। जब यहाँ पर आप आए तो 10 मिनट रिलैक्स के बाद आए। होता क्या है, जब हम बहुत सारी प्रक्रियाओं को मिक्स करते हैं, हमारी और भी मेडिटेशन होती हैं, हमारी और भी चैंटिंग होती हैं, या कुछ और भी होता है, तो वो मिक्सअप जो होता है ना, वो खतरनाक हो जाता है। तो आप इससे पहले जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको वहां पे 10 मिनट के लिए ब्रेक कीजिए। 10 मिनट रिलैक्स करने के बाद इस प्रक्रिया में जुड़िए, तो ज्यादा आपको आनंद आएगा। नहीं तो आपको फिर टायर्डनेस बहुत हो जाएगी। जी सर। ठीक है। तो अभी इसका था मेरे पास मैसेज। पायल आप बताओ, आपको जल्दी जाना है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। अच्छा था सर, जब ओम का ये करना था ना, तो हम्म। उस टाइम थर्ड आई पे भी फोकस करना था, पर मैं थर्ड आई पे नहीं कर पा रही थी। ओम का जो साउंड होता है उधर ही ध्यान जा रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। और अंदर से वाइब्रेशन फील हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, अच्छा है। फिर वो जो सांस मतलब वो फुला के, पेट फुला के करना था ना, तो कुछ टाइम तक कर पाई। फिर उसके बाद ये थकान होने लगा, तो नॉर्मल ओम करने लगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आदत पड़ेगी धीरे सर, धीरे। तरीका तो और वही है। हाँ, तो वो ये था ना कि थर्ड आई पे फोकस करना है, पर मेरा जो मेडिटेशन है वो अलग ही जाने लगा। मुझे भोलेनाथ का छवि दिखने लगा और उनका थर्ड आई दिखने लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। रेगुलर रहो, और करते रहो अपना, तो धीरे धीरे अच्छा फील होने लग जाएगा आपको। ठीक है। वैसे बहुत अच्छा पद्मावती माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। आज बीच बीच में बार बार ब्लैंक हो गई थी मैं, हम्म। मेडिटेशन के ब्लैंक हो गई थी। दूसरा, जब आपने विजुअलाइज करने के लिए बोला है, उस टाइम मुझे सिर्फ एक वाइट शिवलिंग दिखा था, और मैं उसमें बिल्व पत्र डाल रही हूँ, वही विजुअलाइजेशन आए बार बार। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हमारे बीच में आज पहली बार नयन यादव जी भी हैं। और अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कैसा एक्सपीरियंस था आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मैंने पहली बार ओम का उच्चारण किया था। मुझे लग रहा तो था। हाँ, और वो करते समय ना उच्चारण अच्छा हो रहा था, लेकिन इतना श्वास नहीं आ रहा था कि ओम हम्म। तक, म का उच्चार ज्यादा तक नहीं रहा था। हम्म। और जब आप बोले ना कि पेन हो रहा है, तो ये थाई में बहुत पेन रहा था मेरा, साइटिका का जैसा। है तो मुझे आपको ज्यादा टाइम साइटिका बैठ, जैसा नहीं, अभी नहीं हो साइटिका रहा ही है। है, साइटिका ही है। वो ठीक है हो ना? जाएगा, 2-4 दिन में साइटिका ठीक कर देंगे आपका। उस टाइम हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है इधर। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे थैंक यू सर। महसूस हो गया, साइटिका भी है और आपकी सांस भी फूल रही थी। हम्म। ठीक है, करेंगे इसको, इस पे काम करेंगे। थैंक यू। अब बस आप रेगुलर रहिएगा। हाँ। और अल्फा, आपका कैसा रहा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ, आज बहुत अच्छा था। और जैसे कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसके आगे आगे एक स्टेप में, मतलब वही सेम चीज मेरे साथ एडवांस प्रीवियस हो गई। एडवांस जा रहे थे। हाँ, जैसे कि आपने बताया ना कि
आपके लाइफ के पर्पस क्या है वो आप पूछिए। और मतलब वो मतलब मैं उस टाइम पे वही कन्वर्सेशन में थी, मतलब यूनिवर्स के साथ, मतलब वो वाला कन्वर्सेशन में वही सेम फेज में मैं थी जब गुड। आप कर रहे थे। मतलब बोल रहे थे उसके आगे एक स्टेप से, मतलब पहले से हो जाता था मेरे साथ। वेरी गुड। और जैसे जो लाइट भी वही सेम, मतलब जैसे होता है ना गोल्डन लाइट, हाँ आपने हाँ बोले हाँ, कि फील करने के लिए वो वाला भी था सेम, मतलब पहले से आ जाता था। ठीक। और जो नाभल के जो पॉइंट में आप बताए, तो मुझे आज बहुत ज्यादा वहां पे ना एक एनर्जी ऐसे सर्कल राउंड राउंड घूम रहा है, वो हम्म। वाला एनर्जी मुझे फील हुआ। और बॉडी इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था, और जबकि अभी तो ठंड लग रही है, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी था। मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे कि मैं शायद उठ जाऊं, कि मतलब जाके थोड़ा पंखा ऑन कर दूं, हाँ हाँ हाँ। कि वो अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी था, मतलब वो था बहुत अच्छा था आज का। चलो, गुड गुड। और ये था कि मुझे मेरे आंसर्स मुझे सुनाई दे रही थी। हम्म। आप जैसे बोले ना गणपति पे ये हाँ करने हाँ में, तो हाँ। मैं वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और क्या करना है मुझे आगे चल के, और मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो वही मुझे ना आंसर उसकी आ रही वो थी। मैच करना चाहिए। हाँ हमारा जो पर्पस है और हम जो कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए। अगर वो हाँ। मैच नहीं होना है तो हमें जल्दी डिसीजन लेना चाहिए कि वो हमें चेंज करना है। और तो ये एक दिन मुझे ना का प्रोसेस नहीं है। मुझे ये आएगा हाँ 2 4 6 दिन के बाद, ये अपने आप आएगा कि अरे मैं तो गलत ट्रैक पे हूँ, मेरा तो काम ये था और मैं यहाँ नहीं पे ये मुझे, काम करने में लगी हुई हूँ। बट मुझे गुरुजी वही सेम, मतलब जैसे ना मैंने पूछी तो मुझे आवाज आया है वैसे ही कि सेम आया। तू जहाँ तू जो जो भी कर रही है सही है, और तू दूसरों के लिए ही बनी है। हाँ, तो गुरु मुझे ग्रेस है ये अगर आंसर ऐसे आया। है तो। और कल रात को एक इंसिडेंट हुआ, मतलब कुछ चीजों को लेके ना मैं ऐसे हो गया है, मतलब शायद मैं ऐसे ही हो गई हूँ, मतलब मदद। कि कुछ चीजों को लेके ना मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, ओवर थिंकिंग करूँ, बट आ ही नहीं रहा था। और हम्म। मुझे लग रहा था कि शायद मतलब चीजें मुझे नहीं फर्क पड़ती है कुछ हाँ चीजों को हाँ। लेके ना, कि नित्या ठीक का है। कैसा रहा है, नित्या का? थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। मेरा अच्छा ही था। मतलब मुझे कुछ सिंबल्स विजुअलाइज हुए। मुझे पता नहीं ये सिंबल है क्या, पर मतलब वो कुछ चार पूर्णिमा पांच वाली छह। सिचुएशन में चले गए। पूर्णिमा को शुरू शुरू में बहुत सारे सिंबल अलग अलग दिखाई देते थे, हाँ, और मुझे पूर्णिमा के क्वेश्चन होते थे कि इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, तो हम मतलब निकालते थे उन दिनों में। अच्छा पर्स ये भी दिखे सिंबल। थे। और मुझे याद है, मुझे शब्द संस्कृत के दिखे जो मैंने ना कभी हाँ, सुने तो आज तक नहीं सुने, बट पता नहीं बहुत कितने कुछ। सिंबल विजुलाइज हुए शुरू शुरू में ना। मुझे भी वैसे डेविड ही। मेडिटेशन है, क्योंकि मैं उसी लेवल पर जाना चाहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी वो है कि लेवल आप आ जाएगा, बीच में ब्रेक हुआ ना तो वो लेवल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आज नित्या का भी जर्नी शुरू हुआ सिंबल्स के और साथ। इस तरह का बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ कि वो हाँ क्या मतलब कुछ हाँ। अलग लेवल होता है। वो जो सिंबल नित्या तुमने देखे हैं ना, उनको ड्रॉ करो। हाँ, तो मैं वो सिंबल्स में ही इतना खो गया, उसको एक्सप्लोर करने में इतना खो गया, मैंने आपका इंस्ट्रक्शंस बीच में मतलब सुनना बंद ही कर दिया। मैं तो बस उस सिंबल्स के नहीं नहीं, पीछे उसको भाग। देखो और उसको जैसी मेडिटेशन खत्म होता है तो फीडबैक हम्म, लेने में मुझे समय लगता है ना सबके पास आने में, तो जब तक उसको हाँ, ड्रॉ कर लो, ठीक है गुरु जी। वो याद रहता है उस टाइम पे थोड़ा। हाँ हाँ, तो फिर मेरे को दिखाना उस सिंबल को। ठीक है गुरु जी। ठीक है। अ, नीलिमा जी, आप बताइए। आपका ओम का उच्चारण बहुत अच्छा था। नमस्ते सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा। जी। और साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो गए, और मैं तो उस ओम में ही थी, थर्ड आई हाँ पे। हाँ हाँ। और बहुत ही पूरे चक्र इतने एक्टिवेट हो रहे थे कि अमेजिंग अच्छी था, एनर्जी अमेजिंग मिली। था। हम्म, थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू सर। मीनू आपका कैसा रहा? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे जैसे थर्ड आई चक्र पे फोकस करने में थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा था, तो थोड़ा हैवीनेस फील हो रही थी, और वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी मैं, मतलब साथ ही साथ ओम का उच्चारण करना और फोकस करना थर्ड आई पे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वो था बस मेरे इंस्ट्रक्शन लिए। जानबूझ के दी गई थी। मैं यही जानना चाह रहा था कि लेवल ऑफ मेडिटेशन क्या है। तो फीडबैक से पता लग रहा है कि मुझे कहाँ पर क्या चीज़ इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है। तो मैं वही जान के आज बड़ा खुश हुआ कि आप लोग कनेक्ट कर पाए मैं जो जानना चाह रहा था उस चीज़ से। तो वो पॉसिबल नहीं होता। थर्ड आई और ओम के उच्चारण के साथ वो दोनों मिक्स करना बहुत मुश्किल है, टफ है।
तो जो उसको मैच कर पाए वो अच्छी सिचुएशन में है। जो मैच नहीं कर पाए दैट मीन्स कि उनको नेवल चक्रा पे काम करना है। हम्म, तो जब आप अकेले में बैठे हों, सभी लोगों के लिए है, जब आप अकेले में बैठे हों, अरुणा तुम जाना चाहो जा सकते हो। अच्छा ठीक है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाकी और लोगों ने जो महसूस किया वो तुम्हें नहीं हुआ। बाकी और लोगों को थोड़ा समय हो गया मेरे साथ मेडिटेशन करते हुए, इसलिए उनको ये सब महसूस हो रहा है, तो मैं भी होने लग जाएगा। तो जब कभी भी हम अकेले बैठे हों, आपको लगता हो कि मैं खाली हूं इस टाइम, तो वो एक्चुअल में खाली मत बिताओ उसको। उसको अपने ध्यान में ले जाओ उस चीज को। और सिंपल ध्यान है, कोई मुश्किल नहीं है और कोई नियम भी नहीं है उसका। सिंपल सांसों पे फोकस करो, और वो सांसें नेवल चक्रा से, नाभि चक्रा से आ रही हैं और नाभि चक्रा में जा रही हैं। वहां पे फिर नेगेटिव एनर्जी का कोई स्थान नहीं है। आपको सांसें आई, कहाँ से आई? नेवल चक्रा से। हम्म, सांसें गई, कहाँ गई? नेवल चक्रा पे। हम्म, तो ये अगर आप फोकस करना शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। फिर नहीं होगा ये सब। तो हम क्या करते हैं, अपने साथ समय कम बिताते हैं और ज्यादातर समय दूसरों के साथ बिताते हैं। तो हम हम्म, जो है आउटसाइड ज्यादा देखते रहते हैं, इनर साइड कम देखते हैं। तो जिस दिन हमें इनर साइड देखने की आदत पड़ गई, हमारा इंट्यूशन ठीक हो जाएगा, हमारे डिसीजंस पावर ठीक हो जाएंगे, ईश्वर के साथ हम ज्यादा कनेक्टेड महसूस होंगे, हमारी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाएंगी, साइकिक पावर्स बढ़ जाएंगी। वो कब होगा? जब हम अंदर देखना शुरू करेंगे। अभी तो ऑल टाइम क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी पत्नियों बिल्कुल। के साथ, मतलब हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं जो दूसरों की एक्टिविटी ज्यादा है, अपने लिए कम है। हाँ जी हल्का सा सर। चेंज करना है, अपने बारे में सोचना है थोड़ा। क्योंकि जो तुम्हारे पास होगा वो किसी और को दे पाओगे। जब तुम्हारे ही पास नहीं होगा तो दूसरे को नहीं दे पाओगे। हाँ वो सर। एक यूनिवर्सल लॉ है। तो इसलिए अपने लिए काम करना शुरू करो, और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 5 से 6 का समय, मतलब इसका कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे इसलिए मुझे हाँ। सर, मैं पहले बहुत लेजी थी, मतलब मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। हाँ, अब मुझे ये रहता है 5 कब बजेंगे और मैं कब उठ के मेडिटेशन में अब क्या मतलब करूं, मेरा स्टार्ट प्रयास तो करूँ। है डेली रहने का साथ में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के महीने में एक आध बार तो डिस्टर्ब करती है ही। कोई बात नहीं, नो इशू। ठीक है। प्रवीण जी आप बताएं। थैंक यू सर। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण। सर जब आपने गोल्डन लाइट की बात करी तो एक ब्लू कलर का दीपक, एक झलक आई। हम्म। बाकी तो कुछ नहीं, खो जा रहे थे कहाँ है कुछ पता नहीं, बस ब्लैक था। आपको बोला वापस जब कंस्ट्रक्शन होते तब वापस आना होता था। हम्म। मेडिटेशन का सर अभी ये आलम हो गया कि रात में 12-1 बजते सोते सोते और सुबह 4:30 का अलार्म लगा कि वैसे तो नहीं उठते थे, लेकिन अरे मेडिटेशन करना, फटाफट उठो। कितनी जल्दी बस अपने स्थान पे आके बस बैठ गया। बस एक ही चीज देखिए की प्रैक्टिस करो, मैंने उस दिन भी कहा था। सहज रहो, जी। सरल रहो, और कोशिश करो कि जो है उसको स्वीकार करो, है ना, एक्सेप्ट एज इट इज। जब आप ऐसा करेंगे तो और प्योरिटी आएगी। अरुणा के पैर के दर्द ठीक हो गए जी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। कैसे ठीक है। कैसे हाँ, पंखुरी आप बताइए। हरे सर? कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ अरुणा जी, हाँ। गुरु जी बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हैं ना कि जो आपकी विश है या आप यूनिवर्स से पूछिए, वो जो कुछ चीजें लोगों ने लिख रखी हैं, हम लोग मैं उस समय मेडिटेशन में ऐसे जाती हूँ कि वो भूल ही जाते हैं। आपके आसपास 2 स्पीकर हैं। पर म्यूट करिए। हम्म। वो उस समय मेडिटेशन मेडिटेशन का ऐसा दौर होता है कि वो विश याद करने का वो ही नहीं होता है कि मैं क्या चाह रही हूँ या मैं किस लिए बनी हूँ या क्या चीजें हैं। जो चीज हो रही होती है, अगर डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं तो ऐसा लगता है ये सब छोड़ दो, बहुत अच्छा चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं छोड़ दो, करना है उस छोड़ चीज दो, को। छोड़ दो। क्योंकि आप डायरेक्ट वहां उस डायमेंशन के साथ जुड़े हैं, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिस्टरबेंस हो रही हूँ इंस्ट्रक्शन से, छोड़ दो इंस्ट्रक्शंस को, मत फॉलो वो करो। विश जो होती है, जो एक हाँ, हम उसको लोगों भी का छोड़ ये दो ना। होता है। आप जिस एनर्जी के साथ फ्लो कर रहे हैं, अगर हाँ। उसके अंदर आनंद आ रहा है, फिर बाकी आसपास क्या हो रहा है उसको छोड़ दो।
वो और इंस्ट्रक्शन दिमाग में ये देखो। रहता है ना गुरुजी की, जैसे हाँ, वो कि 21 डेज का जो आपने बोला था, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ तो एक पूछ रही हूँ चीज कि ये चीजें इतने दिन तक आप बार बार यूनिवर्स करनी को चाहिए, मैसेज दीजिए। करनी चाहिए, हाँ, मैं बार तो बार ये आपको लगता है कि रिपीट कहीं करा रहा हूँ। छूट तो नहीं रहा है कुछ। नहीं, वो इसलिए नहीं छूट रहा क्योंकि आप दूसरी डायमेंशन के साथ जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स के अंदर आना चाहिए। मैंने आपको उस दिन कहा था, बहुत सारे लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, अफर्मेशंस बोलें, लेकिन ऐसी अफर्मेशन का लाभ क्या कि आपके अंदर नेगेटिविटी है। मैं वर्ड से कह रहा हूं कि मैं लखपति हूं, ठीक है, और अंदर जब मैं मार्केट जा रहा हूं तो एक धनिए के पत्ते के लिए कह रहा हूं तू 1 रुपया कम कर दे। समझो मेरी बात को। मैं सब्जी खरीदते वक्त ये कह रहा हूं भाई नहीं, ये 20 रुपए की गड्डी नहीं, इसको 15 रुपए की गड्डी कर। मैं 5 रुपए के लिए वहां पे 10 मिनट वेस्ट कर रहा हूं, और सुबह अफर्मेशन कर रहा हूं कि मैं लखपति हूं। काय बात के लखपति हो भाई? तो आपने अपनी फीलिंग्स के अंदर अगर गरीबी डाल दी और अफर्मेशंस के अंदर अमीरी डाल दी, कोई चेंज नहीं आने वाला लाइफ में। आपको अपने फीलिंग्स के अंदर, अपने जीवन की दिनचर्या के अंदर अमीरी लानी है। यानी जो ऐसा तो जरूरतमंद है गुरुजी कई बार उसकी होता है दिन सहायता में करनी भी। है। हाँ, जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करनी है। और जब कभी भी आपको लगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट है, मेरे बच्चे को ये जरूरत है, मेरे पति को ये जरूरत है, उसको इन्वेस्ट करो, वो खर्चा नहीं है। तो मैंने जो बताया, जो आप कनेक्ट करना चाहते हो, वो ये था कि आपको 4-5 सेंटेंस अपने तैयार कर लेने हैं, कॉपी पे लिखने हैं। और क्या लिखना है? अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल हीलर हैं, डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, प्रोफेशनल नौकरी करते हैं, आपका एक टारगेट तो रहता है ना। मान लो आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है, 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो आपका टारगेट रहता है कि मेरी मेरी जरूरतें तो 60,000 की हैं और मेरे को 30,000 मिलता है। आप वहां पे सेंटेंस लिखिए कि मेरी जॉब के अंदर 60,000 सैलरी मुझे मिल रही है। और जब आप उसको फील करें तो आपको विजुलाइज होना चाहिए कि वो 60,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं और आप उनको 60,000 के तरीके से एक्सपेंस कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, आप अच्छी रसोई बना रहे हैं, आपके घर में जो लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर मान सम्मान कर रहे हैं, आप अपने रिलेटिव के साथ जो आपके कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं, उसको विजुलाइज कीजिए। ठीक है? तो आपको वो 5 सेंटेंस पहले तैयार करने पड़ेंगे। वो 5 सेंटेंस में पहला सेंटेंस होगा आपका जो ग्रोथ है, कि आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब वो हो रही है तो आप उसको देखेंगे भी ना होते हुए। दूसरा सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लोग लाखों रुपए कमाते हैं पर उसको बर्बाद कर देते हैं हर महीने, क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, आपको पता है कि मैंने अपने बच्चे की फीस ये रख दी, मैंने मार्केट का ये रख दिया, मैंने ये रेंट का था रेंट का दे दिया, मैंने ये मेरा कोई लोन चल रहा है तो उसका ये दे दिया, ईएमआई ये दे दिया। इस तरह से आप डिसाइड करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा, उसको विजुलाइज भी करना है। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि आपकी फैमिली मेंबर हेल्दी और वेल्दी है। तो हेल्दी वेल्दी कैसे लोग होते हैं? खूब अच्छे से दिनचर्या अच्छी चल रही होती है, बच्चा खूब खुश है, स्कूल जा रहा है, इस कॉलेज से आ रहा है, ये सब एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। इस तरह का विजुअलाइजेशन करना है। आप भी, अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो अपने आप को भी बहुत एक्टिव आपको देखना है विजुलाइज करते समय। तो आप जैसे हो उससे अपोजिट देखो ना। अगर आप बीमार हो तो उससे अपोजिट आप अपने आप को स्वस्थ देखो, उसको जीवन को जियो। फिर मैंने बताया था कि हमारा अपना स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, यानी हमारा भजन कैसा है, हम चैंटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रोथ कितनी है, उसको ग्रोथ को आप विजुलाइज करें। आज अगर आप मान लो 4 माला करते हैं तो आप 8 माला विजुलाइज करें, आप 16 माला विजुलाइज करें। इस तरह से आप अपनी ग्रोथ विजुलाइज करें। फिर पांचवा मैंने बताया था कि आपका कोई खास ऐसा हो जो दूसरे, आपका परिवार का सदस्य, मान लो आपके पति हैं, पति के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वहां पे एक आप सेंटेंस लिखो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और उसके अपोजिट जो अच्छी बात है वो विजुलाइज करो। ये 5 चीजें हमेशा रेडी रखो मेडिटेशन के टाइम पे, कागज पे लिखे अपने सामने। और वो चेंज नहीं होनी, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी वो चेंज नहीं करनी है आपको। वो 5 चीजें हमेशा आपके पास हों। जब आपकी मेडिटेशन खत्म हो जाए तो उसको कागज को फोल्ड करके अपने बैग में रख लें ऑफिस जाने के टाइम पे, और ऑफिस में जब समय मिले तो फिर से उसको विजुलाइज करें। फिर आपको मतलब आपकी फीलिंग्स के अंदर वो मिक्स हो जाना चाहिए। गुरुजी एक चीज और हाँ। पूछनी है आपसे। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा ही पर्सनल ऐसी हम्म। चीजें हैं, नहीं बोलनी चाहिए। हम्म। जब से मैंने पहले दिन से मेडिटेशन करा है, दिवाली के समय से, हम्म। तो नो डाउट
हर चीज पॉजिटिव हो रही है। एक चीज ये कि मेरे पास उस दिन से रोज, मतलब चाहे मैं कहीं से अपने हस्बैंड से भी लूं, चाहे 1 रुपए लूं, लेकिन मेरे पास इनकमिंग डेली है, बढ़ टच गई वुड। वो। हम्म। हाँ डेली है, क्योंकि मेरी अभी सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है, मैं हम्म। हाउसवाइफ हूँ। सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोच रही हूँ जॉब के लिए। लेकिन घर के भी जो खर्चे होते हैं, मेरे मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे उस जो इनकम मिलती है ना, 1 रुपए हो चाहे 100 रुपए चाहे 500 रुपए, उससे ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये उतना आ पॉजिटिव नहीं रहा। पॉइंट है, लेकिन ये आपकी परमानेंट इनकम नहीं है। आपको परमानेंट इनकम के बारे में सोचना चाहिए। आपका फील्ड जो आप फील करते हैं कि मुझे ईश्वर ने इसलिए बनाया है और मुझे ये काम करना चाहिए, उसके बारे में विजुलाइज कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब को सर्च कीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको जल्दी जॉब भी लग जाएगी और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा है, कोई इसमें माइनस पॉइंट नहीं है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए कि रेगुलर रहें। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार इस पर फोकस करता हूँ, कि सहज रहें। कॉम्प्लिकेट मत करें अपनी लाइफ को। जब हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, यानी कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर रहे हैं, हम वैसा भी कर रहे हैं, सामने वालों को झूठ बोल रहे हैं, उनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छल करने की कोशिश कर रहे हैं, कपट है हमारे अंदर, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। इनमें बहुत दम नहीं है। आज हम अगर 50 रुपए बचा लेंगे, 100 रुपए बचा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ और अ, खराब हो जाएगी आपके अंदर, क्योंकि वो नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। हम कहते हैं हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। वो क्यों होगी चेंज? क्योंकि इनर तो चेंज नहीं हुआ ना, अंतर्मन तो चेंज नहीं हुआ। आप बाहर बाहर से क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग कर रहे हैं बस। हमें अंदर से पॉलिशिंग करना है, ईश्वर ने जैसा हमें बनाया था वैसा। तो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से बाहर आओ। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में कोई दम नहीं है। आपको बिल्कुल सहज और सरल तरीके से जीना है। आप अगर मान लीजिए छोटी छोटी बातें हैं, कुछ दो चार बातें मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा, रोजाना शेयर करूंगा। अगर एक एक दो दो बातें रोजाना बताऊंगा तब भी आपको समझ में आएगा। नॉर्मली आप ऑटो कर रहे हैं और आपको पता है कि उस रास्ते का जो फेयर है वो 150 रुपये है, फिर भी आप वहां पर क्या कर रहे हैं? बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना? अगर वो 150 मांग रहा है फिर भी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि 120 में चले जाएं। क्यों भाई? फर्क क्या पड़ेगा? अगर 10 10 20 20 रुपए जीवन में बचा भी लिए तो साल में कितना बचा लोगे? फिर कहीं लग जाएगा जाके, क्योंकि आपने दिल दुखाया सामने वाले का। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमारे जीवन के अंदर वैल्यू ऐड करेंगी और हम खुश होना शुरू कर जाएंगे। ऊपर से दिखाने के लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस करते रहो डब्बे दे दे के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्योंकि अंदर तो अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, अंदर तो अभी भी हम शांत नहीं है, अंदर तो अभी भी हम अपने आप से घृणा कर रहे हैं, अंदर तो प्रेम नहीं है ना। हमने बांटा ही ऐसा है। तो इसलिए पहले अंदर ठीक कर लो। बाहर बांटने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बांटना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले खुद पे काम कर लो। और ये जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, ये खुद पे काम करने की एक प्रक्रिया है, और शुद्ध प्रक्रिया है। यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा मौका दिया जा रहा है ईश्वर ने, और आपके गुरुवर्ग आचार्य, और जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको भी आप भगवान मानते हैं, उन्होंने आपको एक मौका दिया है अपने आप को करेक्ट करने का, कि भाई देख अब मैं लास्ट मौका दे रहा हूं। अब भी तुम करेक्ट नहीं हुए तो आगे फिर उम्मीद नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है, इस मेडिटेशन को आप ज्वाइन करते रहें। और बहुत बड़ी बात है सुबह 5 बजे आकर के ज्वाइन करना, और मेरे को 6 सवा 6 बजे तक पेशेंसली सुनना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो ठीक है, आप आते रहो। मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। आंखें बंद करके फिर से अपने गुरुवर आचार्य परमपिता परमेश्वर को जाते समय ध्यान करें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हम सभी का मंगल हो। हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कल मिलते हैं 5 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा।
गुरुदेव। गुरु जी। हरे कृष्ण।